नमस्कार, द CSR जर्नल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनोज भोयर। हमारे साथ महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी हैं, जिनके साथ हम CSR एक्टिविटीज़ के बारे में, खासतौर पे वन के विभाग के बारे में भी बातचीत करेंगे। सुधीर भाऊ, आप वित्त मंत्री के साथ में वन मंत्री हो, आपने बिग बी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अमिताभ बच्चन को। महानायक ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद में आपको लगता है कि वन विभाग में, खासतौर पे महाराष्ट्र के फॉरेस्ट में, पर्यटन में कुछ बदलाव आए? निश्चित रूप से बदलाव आया। जैसा वो जब ब्रांड एम्बेसडर बने, उनके आवाज में एक धार है, एक अपील है, और अमिताभ जी के नाम में भी एक ताकत है। ऐसा एक महानायक है कि छोटे से वयस्क तक, ज्येष्ठ व्यक्ति तक सब लोग अमिताभ जी को चाहते हैं। जब उन्होंने हमारे वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो उसके बाद बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, ऐसे व्यक्ति है, ऐसे उद्योग है, जिन्होंने वन विभाग में हमें CSR के माध्यम से मदद की। उदाहरण की तौर पे मैं बता सकता हूँ, जैसे वन्य प्राणियों के लिए एम्बुलेंस दिए एक कंपनी ने, बहुत बड़े पैमाने में दिए। जब राजभवन में मोर की संख्या कम हो रही थी, तो टाटा ट्रस्ट ने उसके लिए आधा करोड़ रुपए मदद की। वन विभाग का बांबू प्रशिक्षण केंद्र है, टाटा ट्रस्ट ने 19 करोड़ रुपए गढ़चिरौली चंद्रपुर में विभिन्न कामों के लिए दिए। मुंबई से कोठारी करके उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए। तो मुझे लगता है कि अमिताभ जी आने के बाद लोगों को वन विभाग, ये निश्चित रूप से लोगों के ध्यान में आया कि धन की बात महत्वपूर्ण है या मन की बात महत्वपूर्ण है और वन की बात महत्वपूर्ण है। तो उनके ध्यान में आया कि धन की बात से वन की बात और मन की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और लोग बहुत बड़े पैमाने पे CSR से मदद कर रहे, जिसको लेकर हमने 8 जनवरी 2016 को महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ सभी उद्योग क्षेत्र के लोगों की बैठक की थी, और हमने रिक्वेस्ट की कि आप CSR फंड तो खर्च करते हो, मगर एक ने एक जगह पेड़ लगाया, दूसरे ने एक जगह पेड़ लगाया, तो एक सुंदर बगीचा नहीं बनेगा। एक जगह पे 100 पेड़ 100 जनों ने लगाया तो बगीचा बन जाएगा। तो हमने कहा कि CSR फंड देते समय भी कुछ विशिष्ट और विभिन्न क्षेत्रों में अगर खर्च होता है, जैसे आंगनवाड़ी है, आप उसमें खर्च कर सकते हो, स्वच्छता है, वन है। तो हमने जब ये कहा तो मुझे ध्यान में आया कि बहुत बड़े पैमाने पे CSR फंड से लोग आ रहे हैं। रतन टाटा, देश के बड़े उद्योजक, आपके साथ में चंद्रपुर आए थे। क्या प्रोजेक्ट था, कैसा इम्प्लीमेंटेशन? चंद्रपुर में बांबू मिशन ये हमने शुरू किया है। तो ये आर्थिक शक्ति बढ़ाने वाले बांबू है, मोह के पेड़ है, तो मुझे लगता है यही कल्पवृक्ष है। तो जब बांबू मिशन हमने शुरू किया, बांबू बोर्ड किया, अभी बांबू की सुंदर कलाकृति बन रही है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी सुंदर वस्तुएं बनती है। चाइना ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, विश्व में 1250 से ज़्यादा प्रजातियां बांबू की है, हमारे देश में सिर्फ 123 है। तो हम अपने देश में बांबू में, अभी भारत सरकार ने भी बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि बांबू ये ऐसा है कि जिसके माध्यम से हमें बिल्डिंग मटेरियल का कई हिस्सा ये हम बांबू के माध्यम से बना सकते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल को लगता है। और बिल्डिंग में बांबू का इस्तेमाल करना ये भी फायदेमंद होता है। तो हमने वहाँ पे एक बहुत सुंदर बांबू प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का निर्णय किया, और टाटा ट्रस्ट ने उसमें हमें बहुत बड़ी मदद की। आर्किटेक्ट से लेके सभी मदद वो कर रहे हैं, उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि ये हमारे देश का एक बहुत सुंदर केंद्र बनेगा, जो बांबू के माध्यम से लोगों को रोजगार देगा, बांबू के माध्यम से उसके परिवार की उपजीविका करने में मदद करेगा। एक आखिरी सवाल सुधीर भाऊ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CSR एक्टिविटीज़ को बहुत काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश की, और महाराष्ट्र में आप उसको आगे भी बढ़ा रहे हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम कहते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ आती है। आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के विकास में ये लोग, ये उद्योग जगत के लोग किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, और निचले तबके में जो लोग बसे हुए हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? देखो, ये CSR फंड से इसीलिए हमने चैनलाइज कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने सबने मिल के, और इसीलिए कुछ कंपनियों ने, अब जैसे 1000 गाँवों को हमने तय किया कि 1000 गाँवों को आदर्श बनाएंगे। तो कई कंपनियां आगे आई, और उन्होंने अभी 200 करोड़ का फंड
गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने अपना 200 करोड़ डाला है। तो शुरुआत में तो 400 करोड़ ये 1000 गांवों पे उस गांव का रूप बदलने के लिए, उस गांव को रोजगार युक्त करने के लिए, उस गांव को जल युक्त शिवार होना चाहिए, वन युक्त शिवार होना चाहिए, रोजगार युक्त गांव होना चाहिए, वो कृषि में वो प्रगति करे, कृषि का उत्पादन डबल हो जाए, उसका उत्पन्न डबल हो जाए, उनके जीवन मान में बदलाव हो जाए। तो अभी ये सब CSR फंड से 200 करोड़ रुपए लोगों ने दिया। कुछ कंपनियां ये करती है कि अपना ही फंड अपने ही किसी NGO को डाइवर्ट कर देती है। क्या आपको लगता है कि ये गलत है? देखो, ये गलत इसलिए नहीं कि कोई नियम में ऐसा प्रावधान नहीं है। वो अपनी CSR फंड से अपनी एक संस्था बना के भी खर्च कर सकते हैं, मगर इसको चैनलाइज करना, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे सरकार निधि नहीं दे सकती या जहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो ऐसे समय ये CSR फंड से हम तुरंत निर्णय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर भाऊ। ये थे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और वन मंत्री, जिन्होंने CSR एक्टिविटीज़ को बहुत बखूबी से अपने क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया। और उनका मानना है कि महाराष्ट्र में निचले तबके को सीधे तौर पर फ़ायदा अगर पहुंचाना है तो CSR एक्टिविटीज़ का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।